धनु राशि के दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज बृहस्पतिवार आपके राशि के स्वामी उनका वार है। आज बहुत अच्छा दिन है। चुनौतियों पर विजय पाना अब आसान होता चला जाएगा आपके द्वारा किए गए कार्यों से। जो आपके द्वारा किए गए कार्य हैं, उनमें अब आत्मविश्वास झलकना चाहिए और आप कार्यक्षेत्र में अब आपकी उपस्थिति प्रभावशाली बनी रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को इस समय साहस के साथ सभी काम करने चाहिए, बिना किसी भय, बिना किसी डर के। लेकिन साथ ही इस बात को ध्यान में रखें कि भावनाओं में बहकर किसी से भी ना उलझें, उलझने का प्रयास ना करें। सत्य के पक्ष में रहें, लेकिन शांति न छोड़ें। अपने सहकर्मियों की गतिविधियों पर नजर जरूर बनाए रखें। कोई भी छोटी चूक नुकसान पहुंचा सकती है। घर में तालमेल बना रहना चाहिए। अगर कोई समस्या है तो उसे बातचीत से सुलझा लें तो ज्यादा फायदा होगा। यह समय आपके लिए निश्चित रूप से फलदायक रहने वाला है। इस समय आप अपनी शान शौकत की चीजों पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे सकते हैं। धन खर्च बढ़ सकता है, जो नहीं होना चाहिए। इस समय आपको धन को बहुत सोच समझकर खर्च करना चाहिए। दोस्तों, इस समय धन की लेन देन में ज्यादा उतावलापन ना लेकर आएं। सूझबूझ और सजगता से जीवन को जिएं। व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाने की जरूरत है। इस समय छोटे से छोटे फैसले लेते समय खुद पर भरोसा करें, क्योंकि ये सब विकल्प भविष्य की प्रगति को आकार देते हैं। धैर्य बनाए रखें। धैर्य आपको सकारात्मक परिणाम देता रहेगा। खुद पर भरोसा करें। धैर्य और अंडरस्टैंडिंग किसी भी गलतफहमी को दूर करने में मदद करती है। छोटी छोटी चीजों से आपकी लाइफ में शांति आएगी। शांत रहकर ही हर एक परेशानी का हल निकाला जा सकता है। हम जितना शांत रहेंगे, उतना ही परेशानियां हमसे दूर होती चली जाएंगी। दोस्तों, जो हम कर्म कर रहे हैं या जो कर्म करके आए हैं, पूर्व जन्म में उसका भुगतान तो हमें करना ही होगा। क्योंकि जो कर्म हमने किए हैं, उसका भुगतान भी हमें ही करना पड़ेगा। आपके पुराने कर्मों का पाप भी तो भुगतान होगा। वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं काट पाएंगे। अब तो वो कर्म आप रो के काट लो या हंसकर काट लो, भुगतान तो करना ही पड़ेगा। उससे ना कोई तांत्रिक, ना कोई ज्योतिषी काट पाएगा। आपको वो सब कर्म भगवान की शरण में जाने के बाद ही उसमें कुछ राहत मिल सकती है। इसलिए रोज रोज आपकी राशि में बताता हूं कि आप भगवान की शरण में चले जाएं। जज है भगवान और वकील हैं आपके ये सभी ग्रह। लेकिन आपको अपना मुकदमा खुद ही लड़ना पड़ेगा। उसकी तैयारी तो
कई सालों से आप कर ही रहे हैं, लेकिन अब थोड़ी सी तैयारी और हो, क्योंकि अब जज आपकी फेवर में दिखाई दे रहे हैं, जजमेंट आपकी फेवर में दिखाई दे रही है। अब तो जल्दी उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो और ब्रह्म मुहूर्त के उठने के जो फायदे हैं उससे उठाओ। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को शिकायत रहती है कि आप ग्रहों के बारे में नहीं बताते। उन लोगों को रहती है कि जो सारा दिन ग्रहों के चक्कर में पड़े रहते हैं। लेकिन जिन लोगों को वाकई में जिंदगी जीने का ढंग आ गया है, वो ऐसी कोई शिकायत नहीं करते, वो धन्यवाद ही करते हैं। तो मुझे तो ना धन्यवाद चाहिए और ना ही मुझे किसी की शिकायत। मैं तो किसी बिना लालच के, बिना किसी भय के, बिना किसी की सलाह के जैसी राशि बनाता हूं वैसे ही बना रहा हूं, और रोज ऐसी ही आपके सामने आएगी। आज कुछ लोगों ने कहा कि आपने राशि कम बताई है। मैं तो राशि बताना ही नहीं चाहता। मैं तो आपसे अपने विचार साझे करता हूं, जिसे मेरे विचार से संतुष्टि रहती है वो ही देखे। बहुत अच्छे अच्छे विद्वान लोग हैं यूट्यूब पर राशि बताने वाले, आप उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आपको लगता होगा कि मैं आपको ज्ञान देता जा रहा हूं, नहीं, मैं तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए राशि डालता हूं। मुझे ही फायदा हो रहा है आपकी राशि डालने के बाद। एक तो इससे फायदा होता है कि लोगों की समस्याओं से रूबरू होने का, और फिर गाना भी गाया जा सकता है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। उससे फिर भगवान के प्रति शिकायतों की जगह धन्यवादी सोच बन जाती है। ये फायदा है जो हमें जीवन में फायदा देती है। दोस्तों, चुनौतियों से लड़ने के लिए ये आपकी जो 12 राशि हैं, यही दुखी नहीं है। 12 राशियों में से सिर्फ धनु राशि वाले दुखी नहीं है, बाकी भी सभी राशियों का यही हाल है। मेरा सभी राशियों का अलग अलग चैनल है, मैं सब राशियों के बारे में बोलता हूं। लेकिन धनु राशि के लिए जब शुरू करता हूं तो वीडियो काफी बड़ा हो जाता है। कोशिश रहती है कि मेरी वीडियो छोटा हो, पर आप भी पूरी हिम्मत करते हैं। एक एक घंटे की वीडियो देखना आज के समय में बहुत बड़ी बात है। आप देखते हैं, और कई लोग तो कहते हैं हम दो दो तीन तीन बार देखते हैं इसको। दोस्तों, धनुराशि वाले हर चुनौती का डटकर सामना करते हुए जहां पहुंचे, अब वो समझ चुके हैं कि हमें जो मिलेगा जो अपनी मेहनत से मिलेगा, अपनी काबिलियत से मिलेगा, अपने प्रयास से मिलेगा। मैं तो धनुराशि वालों को कहता हूं कि दोस्तों, आप अपने लिए इस धरती पर नहीं आए, आप तो लोगों का कल्याण करने आए हैं धरती पर। उस और सोच बनाएं, भाग्य, किस्मत, ग्रह सब एक साइड करें। आप तो बुद्धि विवेक से सही दिशा में मेहनत करें, आगे बढ़ें,
आने वाला समय आपका ही है। चमत्कार के भरोसे मत बैठना, जहां मौका मिले लपक लेना, हाथ से जाने ना देना, क्योंकि भगवान ने आपसे बहुत कल्याणकारी काम करवाने हैं। आपको जिस दिन धरती पर आने का मकसद पता चल गया, उसी दिन से ही आपके काम करने का ढंग ही बदल जाना है, ऐसा मेरा विश्वास है। काफी लोग बदल रहे हैं, अपनी सोच को बदल रहे हैं। अच्छी बात है, क्योंकि बदलने से ही कुछ फायदा होगा। नहीं तो हर इंसान आज पैसे के पीछे दौड़ रहा है। हाय पैसा, हाय पैसा। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है। एक आदमी के पास काफी संपत्ति थी, पर फिर भी इच्छाएं उसकी अभी मरी नहीं थी, इच्छाएं बड़ी हुई थी। उसके पास एक आदमी आया कि मैं पहाड़ बेचना चाहता हूं, इसमें सोने की खान है, मैं उसे बेचना चाहता हूं। अब उस व्यक्ति ने सोचा, सारी संपत्ति बेचकर इस सोने वाले पहाड़ को खरीद लेता हूं। और खरीद ही लिया उसने, इसी आशा में कि अब तो धन ही धन हो जाएगा, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन संयोग की बात है, पहाड़ बिल्कुल सोने से खाली था। बड़ी खुदाई की, बहुत सारी मशीनें लगाई, उस पर भी पैसा लगाया, यहां खोदा वहां खोदा, खोदते खोदते थकने लगा। पहाड़ पर बड़ी गहरी खुदाई की, लेकिन आखिर थक गया, हार गया, सोना ना मिला। उसने अखबारों में विज्ञापन दिया कि मैं पूरा पहाड़ खोदने के सारे यंत्रों के साथ बेचना चाहता हूं। उसके मित्रों ने कहा, समझाया कि कौन खरीदेगा। अब तुम बेकार में विज्ञापन में पैसा खराब मत करो, तुम्हारी खबर तो सारे संसार में पहुंच चुकी है, सबको पता हो गया कि तुम्हें पहाड़ में कुछ नहीं मिला, सब तुमने गवा दिया। गवा दिया इसके पीछे, फिर भी पहाड़ में कुछ नहीं मिला। अब कौन पागल गवाएगा अपने पैसे। उसने कहा, मैं ही अकेला पागल थोड़ा हूं इस धरती पर, इतना बड़ा संसार है, एक आधा तो मेरे जैसा भी होगा। वो आदमी बर्बाद हो गया। तुम देखते नहीं, उसने कहा, जहां तक उसने खोदा वहां तक सोना नहीं है। यह तो ठीक है। जो व्यक्ति पहाड़ खरीदने आया, उसे लोगों ने भड़काया कि पागल हो गए हो क्या, इस पहाड़ को खरीद रहे हो, अगर पहाड़ में सोना होता तो वह पहाड़ बेचता ही क्यों। वो व्यक्ति नहीं माना। आत्मविश्वासी व्यक्ति था, भगवान पर विश्वास था, अपनी मेहनत पर विश्वास था। उसने कहा कि उसने जहां तक खोदा है, खुदाई की होगी, खुदाई आगे भी जारी रह सकती है। आत्मविश्वासी व्यक्ति था, एक कोशिश और कर लेते हैं।
क्या फर्क पड़ेगा, अब पहाड़ तो खरीद ही लिया मैंने। दोस्तों, आप हैरान होंगे, सिर्फ एक हाथ खुदाई करने पर दुनिया की सबसे बड़ी खदान मिली सोने की। तो कभी कभी दिशा गलत होती है, तब तो मिल ही नहीं सकता कुछ। कभी दिशा भी ठीक होती है, आप पूरे नहीं जाते, आधे में ही थक जाते। कभी आप जाते हो तो आखिर में चूक जाते हो, एक हाथ के फैसले से भी लौट आते हो। इसलिए आप जल्दी निर्णय मत लो कि जीवन व्यर्थ है। जीवन आपका बहुत सार्थक है। ये छोटा सा प्रसंग आपको इसलिए बताया कि आप धनराशि के दोस्त जो हार चुके हैं, बिल्कुल ही हौसला छोड़ चुके हैं, उनके लिए है कि हौसला मत छोड़ो। पता नहीं ऊंट कब किस करवट बैठ जाए, आखिरी तिनका भी ऊंट को बैठा देता है। इसलिए आप लगातार लगे रहो, जो काम करते करते रहो। दोस्तों, इस समय आपको थोड़ा अपने शरीर के बारे में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा अपने पर दबाव और तनाव बनाकर आप चल रहे हैं। इतना दबाव और तनाव ठीक नहीं है। कुछ चीजें भगवान के ऊपर छोड़कर चलें। इस समय आप कोशिश करें कि अपने दाम्पत्य जीवन को संभाल कर चलें, क्योंकि जीवन में देखा गया है कि शनि की जब ढैया होती है तो इसमें पारिवारिक रिश्तों में काफी मतभेद पैदा होते हैं। इसलिए आप अपने हर रिश्ते को संभाल कर रखें। कुछ चीजें आपको उकसाएंगी, जिससे आप अशांत भी हो सकते हैं, लेकिन आपको अशांत नहीं होना। अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करें। ये जो आपका समय है, पावरफुल समय है, कुछ कर गुजरने वाला समय है। पावर प्लानिंग करते हुए आप आगे बढ़ें। इस समय सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी। जो धनराशि के दोस्त बैंकिंग सेक्टर में, स्टॉक एक्सचेंज में, या ब्लॉगर हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, स्टील इंडस्ट्री हैं, ये सभी लोग आने वाले समय का फायदा उठा सकते हैं, अगर उठाना चाहते हैं। जिन लोगों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा था, अब वो खतरा काफी हद तक टलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस समय आप रातों रात किसी चमत्कार के चक्कर में मत आना, नहीं तो पछताना पड़ सकता है। अपने घर के झगड़े और कलह से खुद को दूर रखने की जरूरत है। खुद को परेशानियों के पहाड़ों से दूर रखें और अपनी परेशानियों से निजात पाएं। अपनी आदतों को बदलें। गुस्से क्रोध को काबू में रखने का प्रयास करें। अगर अशुभ ग्रहों की मार से बचना चाहते हैं तो गाय की सेवा जरूर करें। इस समय शुभ ग्रहों के राशि परिवर्तन से कुछ रुकावटें अब हटेंगी। आने वाले समय में मामले जमते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक होते हुए दिखाई देंगे। शुभ ग्रहों का गोचर आपकी राशि के लिए कुछ नुकसान नहीं दे रहा। सभी
ग्रह इस समय आपको राहत देने के मूड में है। ये बार बार रोज बताता हूं आपको। अगर आप समय पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको आपके मन मुताबिक सफलता मिलने की उम्मीद लगाई जा सकती। बिना वजह से अपने आप को तनाव दबाव में मत रखें। अहम से अपने को दूर रखें। अपने अहम के कारण आपका कोई बना बनाया काम बिगड़ ना जाए, इस बात का आपने खास तौर पर ख्याल रखना है। दोस्तों, आप इस समय अपनी आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए कुछ नियम भी बना सकते हैं। नियम बनाने चाहिए। सभी काम आप बिना सोचे समझे करेंगे तो आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। अभी से अपने आप को मजबूत बनाते हुए आगे बढ़ाएंगे तो तभी आप अपने लक्ष्यों को, योजनाओं को पूरा कर पाएंगे। लेन देन के मामले में पारदर्शिता दिखाएं। शांत मन से कार्य करने की जरूरत है। मन में किसी बात को लेकर बिना कारण भय मत रखें। इस समय अपने आप को व्यर्थ के खर्चों से दूर रखें। नहीं चाहते हुए भी आप खर्चीले बने हुए हैं। ना चाहते हुए भी आप खर्चीले बने हुए हैं। कृपया कंट्रोल करें फालतू खर्चों को, चाहे वो खर्च आपके घर में या आपके खुद के खर्च हो। अपने पर अंकुश लगाएं। गलत लोगों के साथ तर्क वितर्क करने से बचें। धैर्य और शांति वो शक्तिशाली ऊर्जा है, इसे अपने जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने की जरूरत है। मानसिक रूप से खुद को मजबूत बनाते हुए आगे बढ़ें। मानसिक मजबूती आपको स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली बनाएगी। आप इस समय छोटी मोटी चुनौतियों की परवाह ना करें। जो चल रहा है, जो हो रहा है, उसे होने दें। जो चल रहा है उसे चलने दें। चीजें कुछ काम आप भगवान पर भी भरोसे। कुछ चीजें, कुछ काम आप भगवान भरोसे भी रख कर चलें। फायदा होगा। एक बार करके देखें। भविष्य में आपको ईमानदारी के साथ अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। जब वक्त आएगा तो सबको ही पता चल जाएगा कि आप कितने समर्थवान हैं। उस दिन आप सोने की तरह चमकेंगे और आपके सभी सहयोगी, रिश्तेदार, परिवार वाले सभी आपका सम्मान करेंगे। दोस्तों, कामयाबी वो जादुई मरहम है जो दुनिया के तानों से मिले घावों को पल भर में भरती है। आज के समय में अमृत की चाहत तो सबको है, पर विष की नहीं। बिना विष स्वीकारे कोई अमृत तक नहीं पहुंच सकता। संघर्ष, दुख, कष्ट, परेशानियां, चुनौतियां, प्रतिकूल परिस्थिति, अभाव में सब हमारे जीवन को निखारती हैं। समस्याओं को स्वीकार कर लेना ही समस्याओं का समाधान है। दुनिया में सबसे अधिक कोई बलवान है तो वह है मनुष्य की अपनी इच्छा शक्ति। तो अपनी इच्छा शक्ति को कम ना होने दें। अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाते हुए आप आगे बढ़ें। दोस्तों, छोटा सा प्रसंग है क्योंकि आजकल रामलीला के दिन चल रहे हैं, तो रामायण से रिलेटेड ही एक छोटा सा प्रसंग है, आपके सामने रखता हूं। रामायण का बहुत ही खूबसूरत प्रसंग है। कुंभकर्ण ने रावण से कहा कि भैया, मैं तो युद्ध भूमि में जा रहा हूं आपके कहने से, आपकी आज्ञा से। बहुत आपको समझाया लेकिन आपको समझ नहीं आया। लेकिन मैं आपका कहना नहीं टालूंगा। मैं युद्ध भूमि में लड़ने के लिए जाऊंगा श्री राम से।
हाँ, एक बात का आप ख्याल रखना, अगर मैं रणभूमि में मारा गया तो समझ लेना राम से फिर कोई जीत नहीं सकता। अगर युद्ध भूमि में मैं मारा गया तो फिर राम जी से कोई नहीं जीत सकता, ये आप समझ लेना। तब आपने क्या करना है, आप राम जी को भगवान मानकर उनकी शरण में चले जाना, ताकि हमारा कुल नष्ट होने से बच जाए। ये कुंभकर्ण ने युद्ध पर जाने से पहले रावण को एक सीख दी थी, सलाह दी थी, निवेदन किया था। ऐसा सुनकर रावण ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया था कुंभकर्ण को कि कुंभकर्ण, प्राणी जब अपने परिवार के साथ बैठकर सुख भोगता है तभी तो प्रसन्न और संतुष्ट हो सकता है। यदि तुम जैसे आज्ञाकारी भाई नहीं रहे तो तीनों लोगों का साम्राज्य रावण के लिए किस काम का। भाई, भाइयों के बेटे, अपने बेटे मरवा कर कैसे ऐश्वर्य भोग सकूंगा। रावण की सीख परिवार के साथ केवल सुख भोगने के लिए मत खड़े रहो, बल्कि उनके बुरे समय में भी साथ खड़े रहो। ये एक खूबसूरत सीख थी कुंभकर्ण की, एक खूबसूरत सीख थी रावण की। दोस्तों, आजकल लोगों का व्यवहार कैसा हो चुका है आप भी जानते हैं। धनराशि वाले बनावटी चीजें ज्यादा आ गई हैं, दिखावटी चीजें ज्यादा आ गई हैं। ऐसे ही रिश्तों में भी बनावट आ चुकी है, पहले जैसे रिश्ते नहीं रहे। अब तो चेहरा साफ, मन में दाग पाप, सामने ताली पीछे गाली, मुंह पर आप पीठ पर सांप, यही है आजकल लोगों का रिवाज। दोस्तों, भरोसा सब पर कीजिए लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी बुरी तरह से जीभ को काट लेते हैं। तो इस समय तो आप सिर्फ अपने पर और अपने भगवान पर भरोसा करते हुए आगे बढ़े। और जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना कि किसी अच्छे के चक्कर में किसी सच्चे को मत खो देना। इस चीज की आपको जरूर ध्यान देने की जरूरत है। ये बात तो सही है कि संसार का सबसे कठिन कार्य है प्रत्येक परिस्थिति में स्वयं को प्रसन्न रखना, लेकिन जो व्यक्ति इस कला को जानता है वह इस संसार में अधिक सुखी है। अपने आप को प्रसन्न रखा करें। बार बार चेहरे पर, मैं आपको कहता हूं कि चेहरे पर सुनहरी मुस्कान रखा करें, जैसे हमारे कृष्ण जी के चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती। क्योंकि दोस्तों, जिंदगी की यात्रा कितनी विचित्र है, बहुत विचित्र है इस जिंदगी की यात्रा। बिना कुछ लिए आते हैं, सब पाने के लिए झगड़ते हैं, अंत में सब छोड़कर चले जाते हैं। यही जीवन की यात्रा। जीवन ना बीते कल में, ना आने वाले कल में। जीवन बस अभी है। जीवन को ईश्वर पर छोड़ना सीखो। जीवन को कंट्रोल मत करो। ना तो हम किसी से पूछकर पैदा हुए हैं, ना हम किसी से पूछकर जाएंगे। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा भ्रम अगर समझ आ जाए तो जीवन में आनंद ही आनंद आ जाए। हम सभी यही समझते हैं कि हमारा जीवन, हमारी जिंदगी हमारी मुट्ठी में है। यह जिंदगी हमारे अपने कंट्रोल में है। हम सोचते हैं कि मैं ही इसे चला रहा हूं और जैसा चलाना चाहूं चला सकता हूं। हम सोचते हैं, हर इंसान सोचता है, मैं भी सोचता हूं, आप भी सोचते होंगे।
हम सोचते हैं कि आने वाला कल हमारे द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार होगा। आने वाला समय हमारे द्वारा बनाए नक्शे पर चलेगा। पर दोस्तों, सच तो यह है कि ये जीवन ना हमारी मर्जी से चलता है, ना हमारी इच्छाओं से चलता है, ना ही हमारे द्वारा बनाई गई हमारी योजना से, ना ही हमारे द्वारा बनाए गए नक्शों से। दोस्तों, जीवन का अपना ही एक रहस्य है, एक प्रवाह है, एक बुद्धिमत्ता है जो हमारी पकड़ और हमारे नियंत्रण से बाहर है। जैसे ही आप अपने जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, जीवन आपके हाथ से रेत की तरह फिसल जाता है। जितना कसकर आप मुट्ठी को बांधेंगे, उतनी ही जल्दी रेत निकल जाएगी। तो अगर थोड़ा सा हाथ ढीला छोड़ दें तो शायद हथेली पर थोड़ी बहुत रेत रुक जाए, लेकिन पकड़ेंगे कसकर तो छूट जाएगी। इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वह चाहता है कि आने वाला कल उसके अनुसार ही घटित हो। उसकी यही इच्छा ही उसे वर्तमान से काट देती है और कल क्या होगा उसके पीछे उसकी दौड़ शुरू हो जाती है। दोस्तों, भविष्य हमेशा वर्तमान से दूर होता है। हम सोचते हैं कि आने वाले कल में हम सुख प्राप्त कर लेंगे, सफलता पा जाएंगे, लोगों का प्यार मिलेगा। बस इसी कल के इंतजार में भागते रहते हैं। दोस्तों, कल कभी नहीं आता, आया ही नहीं। जब भी आता है वो आज ही आता है। वो कल हमेशा आज बनकर आता है जिसके पीछे आप भागते रहते हो। जिसने हमें बनाया है वो बहुत विराट है, हमारी बुद्धि बहुत छोटी है। उस विराट के सामने हमारी सीमित सी इच्छाएं उसके सामने कुछ मायने नहीं रखती। उसको समझें, जिसकी हमें जरूरत है, ना कि हमें। हमेशा वो देता है जिसकी हमें चाहत है। भगवान हमें वही देता है जिसकी हमें जरूरत है। हमारी चाहत को मानते हुए भगवान ही था। अगर बचपन में माता पिता भी हमारी हर चाहत पूरी करते तो आज हम जीवन को इस तरह ना जी पाते, क्योंकि चाहतें हमें नुकसान देती हैं और जरूरतें हमारी पूरी भगवान कर ही देता है। माता पिता ने भी हमारी जरूरतें पूरी की, भगवान भी वही काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये सितंबर महीने के बचे हुए दिनों में धनु राशि वाले कुछ फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये नवरात्रि का समय है, शुभ समय है। इस समय आप थोड़ा सावधान रहें, घर में शांति रखें, घर में आध्यात्मिक कार्य होते रहें, धार्मिक कार्य होते रहें। इस बात की आपने पूरी सावधानी बरतनी है। और दोस्तों, घर को अकेला न छोड़ें, रात को रोशनी करके ही रखें, ये आपको फायदा होगा। अगर आप कहीं 2-4 दिन के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो घर की सुरक्षा की व्यवस्था करके ही जाएं। रात को सभी दरवाजे चेक करके सोएं, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और अपने स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह न रहें। धन आता जाता रहेगा, उसका कोई फर्क नहीं है, लेकिन आपकी सेहत को संभालना आपका प्राथमिकता रहनी चाहिए। घर के बुजुर्गों से कुछ धन लाभ हो सकता है। परिवार में पूजा पाठ का माहौल बनाकर रखें। आप अपनी जेब में एक पीले रंग का रुमाल जरूर रखें। आपको भगवान कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। हर रोज आप सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। बुधवार को आप गणेश जी की पूजा करें। अपने बुध ग्रह को भी आपको बलि बनाने की जरूरत है, उसको भी आप थोड़ा मजबूत करें। दोस्तों,
आप बिना वास्ते भय चिंता ना किया करें, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चाहे आपके साथ जितना भी कपट कर ले, खुद ही अपना नुकसान कराएगा। और ना ही अब ओ नहीं, और नहीं अब और नहीं, गम के प्याले और नहीं, ये गाना भी गुनगुना सकते हो आप अपने लिए। बने ही नहीं, आप तो दूसरों के उत्थान करने के लिए पैदा हुए हो इस धरती पर आप खुद ही अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, तो किसी को क्या संभालोगे? संभलो, आपने बहुतों को संभालना है धनुराशि के दोस्तों। आपको अगर बड़ी नौकरी नहीं मिल रही हो तो कोई छोटी कर लो, बड़ा काम मत करो, कोई छोटा धंधा स्मॉल स्केल का शुरू कर दो, बस कर दो। घर मत बैठो, सुबह घर से निकल पड़ो, रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा। अब कई दोस्त मुझे कहते हैं कि आप कहते हो घर निकल चलो, कहाँ निकल चलें, किधर निकल चलें? तो दोस्तों ये आपने देखना है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपकी दिशा क्या है, आपकी सोच क्या है। लेकिन घर ना बैठें, घर बैठने से आपको कई तरह की मुसीबतें दिखाई देंगी। घर बैठे बैठे सबसे ज्यादा तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा तनाव दबाव में बनाकर रखेंगे, उसके साथ घर का माहौल भी खराब हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं घर का माहौल ठीक ठाक रहे, सब कुछ सही रहे, तो आपको सुबह निकल जाना चाहिए अपने गंतव्य की ओर। अपने आप रास्ता मिलेगा, आप जाएं, अपने आप रास्ते मिलेंगे। मिले हैं, हजारों को मिले हैं, हजारों लोगों को पिछले कई सालों में जिस तरह मैं राशि में बताता हूं वो करते हैं, तो उनको आगे रास्ते मिले हैं। मैं फिर कहता हूं कि मैं कोई चमत्कार नहीं करता, मैं कोई, मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है, बस भगवान का सहारा है। मैं तो आप लोगों के लिए भगवान के आगे अरदास लगा लेता हूं, जिस तरह अपने लिए लगाता हूं इसी तरह आपके लिए लगाता हूं कि जो आपके लिए अच्छा हो वो भगवान जरूर करना। दोस्तों, चलोगे तो ही पार लग पाओगे। अपनी किश्ती की सांकल खोलो और चलाओ चप्पू भगवान का नाम लेकर। अब तुम्हारी किश्ती तुम्हें कामयाबी की तरफ लेकर ही जाएगी, क्योंकि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति आपकी राशि का स्वामी है। आज उसी का दिन है। आप अपनी राशि का मान सम्मान रखें, आलसी मत बने और घोड़े की तरह भागना शुरू करें। अब ये मत सोचो कि नवरात्रों के बाद शुरू करेंगे, दशहरे के बाद शुरू करेंगे, दीपावली के बाद शुरू करेंगे, फिर सर्दी आ जानी है, फिर कहोगे सर्दियों के बाद शुरू करेंगे। नहीं दोस्तों, बस आप भगवान का नाम लेकर शुरू कर दें कोई भी काम। मैं बार बार आपको जोर दे रहा हूं, मुझे मालूम है आपको भाष्य नहीं चाहिए, पर मैं क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। पिछले 10 साल से धनराशि के ऊपर ही ये जो वीडियो बनाता हूं, काम कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं धनुराशि वालों इंसानों की ही ज्यादा पत्रियां देखता हूं। आती हैं और भी लोगों की पत्रियां, पर सबसे पहले कोशिश रहती है कि धनुराशि वालों की देख लूं पत्री, इनकी जन्म पत्री, क्योंकि ये चाहते हैं कि सब कुछ हम जन्म पत्री से ही निकालेंगे, जबकि उसमें कुछ नहीं निकलना। निकलना है तो आपके प्रयास से, आपकी कोशिश है। दोस्तों, इस समय आपको गाय को गुड़ और चने गाय माता को खिलाया करें, भला होगा। हो सके तो काली गाय, नहीं तो कोई भी चलेगी। अगर छत पर कौवा आता है तो एक आधी रोटी उसे भी खिला दें, सरसों का तेल लगाकर।
ये उपाय नहीं है, ये टोटके हैं जो हमें हमारे पूर्वज भी करवाते थे। इससे आपका फायदा चाहे हो ना हो, पर नुकसान नहीं हो सकता, गारंटी है। कोई भी टोटका शुद्ध भाव से करें, खुशी खुशी करें, धैर्य रखना, निराश कभी मत होना, क्योंकि जिसने आपको लिखा है ना, वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। वह बिना वजह कुछ नहीं लिखता। ये बात अपने दिमाग में बैठा लेना। दोस्तों, सांसारिक बोझ अर्थात तनाव, क्रोध, अशांति को ईश्वर को सौंप दें और हल्के फुल्के रहें, क्योंकि बोझ लेकर चलने वाला जल्दी थक जाता है। आपको थकना नहीं, चलना नहीं है, भागना है, भागना। भागते भागते और तेज भागना है, और तेज भागना है। तो धनु राशि के दोस्तों, पता भी नहीं चलता 40 मिनट हो गए। अभी तो लगता है कि अभी आपकी राशि को बोलना ही शुरू किया था। दोस्तों, एक प्रसंग है। एक बार की घटना है कि लोगों के पास पैसा बहुत आ गया। पैसा आने से लोगों के दिमाग बाहर की वासनाओं में ज्यादा मशगूल हो गए। व्यवस्था उनकी अपने कामों में ज्यादा हो गई। भगवान का नाम लेना बंद कर दिया। बहुत ही कम लोग मंदिरों में या धार्मिक स्थानों में जाने वाले रह गए। भगवान को मानना, देवी देवताओं का सम्मान करना बंद कर दिया। पैसे को ही भगवान समझने लग गए लोग। जैसे अभी भी पैसा ही भगवान है, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, हर आदमी लगा हुआ है, पैसा पैसा पैसा। सभी देवताओं ने वहां बैकुंठ में बैठक की कि क्या हो रहा है। अगर ऐसा ही चला तो जो थोड़े बहुत लोग मंदिर जा रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, ऐसा समय आएगा कि वह भी नहीं जाएंगे, क्योंकि भीड़ है। जो भीड़ करती है, इंसान वही करता है। भीड़ चाल है। तो मंदिर बिल्कुल खाली रहेंगे, कौन पूजेगा हमें। देवताओं ने सलाह कर यह विचार किया कि अकाल पड़ जाए तो सभी दोबारा से हमारा भजन कीर्तन शुरू कर देंगे। इंद्र देवता से कहा कि 12 साल तक बारिश नहीं होनी चाहिए। इंद्र देवता ने कहा 12 साल हमारे की मनुष्य के, पृथ्वी लोक के हमारे। हमारे 12 साल तो काफी बड़े हो जाएंगे, मृत जोनि के ही ठीक है। धरती वाले 12 साल ही ठीक है। इंद्र ने कहा कि मुझे पता कैसे चलेगा कि 12 साल हो गए हैं और मेरे को बारिश करनी है। विष्णु जी कहा वह जिम्मेदारी शिव जी की है। 12 साल बाद शिव जी का शंख बजेगा और आपने बारिश कर देनी है। आपने कुछ गिनती विनती के चक्कर में नहीं रहना। यह तय हो गया कि अब 12 साल तक पृथ्वी पर बारिश नहीं होगी। सब अपने अपने स्थान पर चले गए। पार्वती जी ने कहा 12 साल बारिश नहीं होगी महादेव। वो देखो आपका एक भक्त इतनी गर्मी में, जून का महीना है, कैसे हल चला रहा है, पसीने से तरबतर हुआ हुआ। चलो उसको बता देते हैं, वह तो भगत है आपका। शिवजी और पार्वती पृथ्वी पर आकर उस वक्त के पास गए। शिवजी एक साधु के रूप में आए और कहा कि क्या कर रहे हो बेटा।
भक्त ने कहा, बाबा मैं हल जोत रहा हूं, फसल उगाने की तैयारी कर रहा हूं, मेरी बात तो सुनो। बाबा अभी मैं काम कर रहा हूं। वो सामने देखो, मेरी चारपाई पड़ी है, खाना रखा है, लस्सी रखी है, खाओ पियो, आराम करो, मैं थोड़ी देर में आपसे आके बात करूंगा। शिवजी और पार्वती वहां चारपाई पर बैठ गए और उस भक्त की रोटी और लस्सी का मजा लिया। शिवजी तो वहीं ठंडी ठंडी हवा में नींद का आनंद लेने लगे और पार्वती अपने बच्चे को खेत में हल जोता देखती रही। 3-4 घंटे के बाद वो भक्त आया और साधु दंपति के पांव छुए और कहा कि अब बताओ बाबा, आप कह क्या रहे थे? शिवजी ने कहा, हम बेटा तेरे अकेले को एक बात बताएंगे, किसी से बताना मत। बेटा तेरा हल चलाना बेकार है, क्योंकि 12 साल तक बारिश नहीं होगी, ये तय हो चुका है इंद्रलोक में। वो व्यक्ति बोला, बाबा चाहे 12 साल क्या 24 साल बारिश ना हो, पर मैं अपना नित्य नेम जो मैं रोज 8 घंटे करता हूं, 8 घंटे हल चलाता हूं, वो मैं नहीं छोड़ूंगा। बाबा ने कहा, अब तो बेटा गुस्सा मन आ गया। नहीं बाबा नहीं, मैं अपना नित्य नेम नहीं छोड़ सकता, कार्य नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर मैंने हल चलाना छोड़ दिया तो मैं हल चलाना भूल जाऊंगा। मैं तो क्या, मेरे बैल भी हल के आगे चलना भूल जाएंगे। इसमें तो अपना काम करवा ही हूं, कर ही रहा हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आगाह किया, बताया। मेरे लायक सेवा बताएं बाबा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? शिवजी पार्वती ने इजाजत ली, वहां से चलना ही ठीक समझा। थोड़ा सा आगे गए तो रास्ते में पार्वती जी ने कहा कि अगर 12 साल में वह हल चलाना भूल सकता है, उसके बैल 12 साल में भूल सकते हैं, आप शंख बजाकर देख लो, कहीं भूल तो नहीं गए? आपने भी कई सालों से शंख नहीं बजाया। शिव जी ने कहा, ये तो देवी बिल्कुल सही कह रही हो, अगर वो भूल सकता है तो मैं भी तो भूल सकता हूँ, कहीं शंख भी ना भूल जाए, बजना ही ना भूल जाए, तो फिर ये बेचारे तो बैठे रहेंगे। तो शिव जी ने उसी समय शंख अपने मुंह से लगाया, टेस्ट करना चाहा। शंख तो पहले से बजने को आतुर था, मुंह पर लगते ही शंख बजा। तभी इंद्र ने समझा 12 साल हो गए, ये तो शिव जी का आह्वान है। शंख सुनते ही इंद्र ने बारिश कर दी। अगर नित्य नेम करने की 12 साल एक घड़ी में ही खत्म हो गए, तो हम करोड़ों साल से जो भटकन है हमारी करोड़ों साल की, उस समय देर नहीं लगनी। अगर हम नित्य नेम में हमने कभी नागा नहीं किया, गैर हाजिरी नहीं लगाई, हम क्या, हमारे साथ वास करने वाले सभी तर जाएंगे। वो जमींदार, वो किसान भागा कि बाबा मैं झूठा कि आप तो कह रहे थे 12 साल बारिश नहीं होंगे, और ये अभी तो 12 घड़ी भी नहीं हुई। तो शिव जी ने कहा, झूठा कोई नहीं, 12 साल का जो काम था 2 घड़ी में खत्म हो गया। दोस्तों, हमें भी ये कहानी आपको समझ आ जाए
मेरी कोशिश थी आपको समझाने की। अगर आ जाती है तो बहुत अच्छा है, कि अगर आप लगातार किसी काम को करते रहें दृढ़ संकल्प के साथ, तो फिर हमारे सामने कोई परेशानी आ ही नहीं सकती। फिर हमारे जन्मों जन्मों के जो पाप है वो हमारे दिनों में काटने पड़ेंगे। भगवान चाहता नहीं है कि अपने बच्चों को दुख दें, हम ही दुख पाते हैं अपनी मर्जी से। इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं होता। भगवान का हाथ तो हमें सुख देने में ही होता है। उसने इस धरती पे हमें लेकर आया सुख देने के लिए, ना कि इस धरती पर आपके लिए दुख। तो आप अपने आप को भगवान की शरण में ले जाएं। रोज रोज बताता हूं, भगवान की शरण ही हमें आगे लेकर जाएगी। तो दोस्तों, नवरात्रों के दिन आज चौथा नवरात्रा, बहुत बढ़िया चल रहे हैं नवरात्रे। और इस नवरात्रे में आपको बहुत कुछ समझना पड़ेगा। समझ समझ कर समझ को समझो, समझ समझ कर समझ को समझो, समझ समझ के समझना भी एक समझ है। समझ समझ कर जो ना समझा, मेरी समझ में वो ना समझ है। तो हमें अपने आप को ना समझ नहीं बनाना, हमें तो अपने आप को समझदार बनाते हुए आगे बढ़ना है। ये जो चीजें हैं आपके सामने रोज रखता हूँ। वीडियो रोज लंबा हो जाता है, आप लोग इसको 2 4 5 मिनट देखते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। मेरी भी आदत है, मैं अपनी आदत में मजबूर हूँ, आप अपनी आदत से मजबूर हूँ। पीछे मैंने छोटी वीडियो बनाना शुरू कर दिया था, पर फिर लोगों ने ऐतराज किया, इतनी छोटी वीडियो क्यों बनाते हैं, थोड़ा उसमें कहानी डाला करो, प्रसंग डाला करो। तो दोस्तों, बहुत मेहरबानी आप लोगों की कि आप इतना गौर करते हैं मेरी बताई हुई बातों पर। जो गौर करते हैं तो भगवान कुछ ना कुछ उनको राहत देगा ही, देनी ही पड़ेगी भगवान को, क्योंकि यहाँ आपकी अरदास भी तो चल रही है। तो अगर आप किसी भाई बहन ने हमारे इस श्री राधेश्याम मंदिर में अपनी अरदास लगानी हो, तो वो अपना गोत्र और अपना नाम और अपना स्थान हमें लिख कर भेज सकता है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। मैं रोज ही नंबर आपको अपना बताता हूँ, 9315336907। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कुछ भी आपकी परेशानी हो तो मुझे बता सकते हैं, मैं भगवान के आगे आपकी परेशानी रख दूंगा, वैसे की वैसी जैसी मुझे बताएंगे। क्योंकि मैं तो भगवान के आगे अरदास ही कर सकता हूँ, इसके अलावा तो मेरे पास कुछ है नहीं, कि मैं तो उसके भरोसे हूँ। ये राशि भी वो जब कहता है कि बनाओ तो बनाता हूँ, नहीं बनाओ तो नहीं बनाता हूँ। ये राशि भी उसी के भरोसे ही बनती है, वो ही मेरे को आदेश देता है, तभी मैं बना पाता हूँ। उतना ही बनाता हूँ जितना वो चाहता है, उतना ही मैं बोलता हूँ। क्योंकि एक शब्द भी उसकी मर्जी के बिना आप नहीं बोल पाएंगे, एक कदम उसकी मर्जी के बिना चल नहीं पाएंगे, एक निवाला उसकी मर्जी के बिना आप खा नहीं पाएंगे। आपने देखा होगा कई बार खाना की थाली बिल्कुल सामने है, लेकिन नसीब में नहीं होती। कुछ ना कुछ ऐसा हादसा हो जाता है, ऐसी बात हो जाती है कि आपको थाली हटानी। कई बार रसोई में बहुत बहुत ही ज्यादा धनुराशि वालों के साथ, तो कईयों के साथ ऐसा हुआ होगा कि रसोई में बहुत शौक से, बहुत उससे मनाया खाना कि आज आराम से सब मिलकर खाएंगे, तो ऐसा कुछ बात हो जाती है कि खाना वैसे का वैसा, रखा का रखा, धरा का धरा रह जाता। सुबह उसको कुत्तों को डालना पड़ता है, या अपने बर्तन मायने वाली, सफाई करने वाली को देना पड़ता है। वो नसीब में नहीं होता। तो जो नसीब में है वो भगवान ने पहले से लिखा हुआ है। आप तो अपने कर्म करते हुए आगे बढ़ते जाएं, कर्म अच्छे करें, बस ये आपने देखना है कि कर्म हमारे अच्छे रहने चाहिए, कर्मों में हमारे कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि अगर कर्मों में कोई कमी रह गई तो फिर भगवान हमें माफ नहीं करेगा। दोस्तों, थोड़ा सा अपने दिमाग को भगवान की तरफ लगा के चलो, क्योंकि जिन घरों में दिमाग का शासन चलता हो वहां रिश्ते हार जाते हैं।
कोई आदमी अगर मंदिर में मूर्ति के सामने झुक रहा है तो भूल के भी ये मत कह देना कि ये तू क्या कर रहा है, ये तो पत्थर है। तुम्हारे लिए पत्थर होगा तो तुम्हारे लिए पत्थर है, मगर दूसरों के लिए पत्थर हो ये जरूरी नहीं। दूसरे के लिए प्राण हो सकते हैं, क्योंकि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। आजकल लोग कह रहे हैं कि मूर्ति पे अरदास करने से क्या हो जाएगा। कई लोग मुझे मैसेज बॉक्स में लिखते हैं, वो नास्तिक हैं। नास्तिकों की बात मैं नहीं मानता, क्योंकि उस पत्थर में प्राण की प्रतिष्ठा हमने की है, तो उस पत्थर में उसके लिए सब कुछ है। ये जो जीवन की आंतरिक रसायन के संबंध में थोथे नियमों से काम नहीं चलता, इनके लिए कोई कसौटियां नहीं है, ना ही कोई तराजू। इसलिए हम इस मूर्ति को ही भगवान समझते हैं, इस मूर्ति की ही पूजा करते हैं। तो घर में भी एक आधा मेंबर ऐसा होता है, वो जो आपको कहता होगा कि मंदिर में क्या पत्थर की मूर्तियों के सामने झुकते हो। तो उसको जवाब देने से अच्छा है आप अपना काम करते रहे, उसको अपना काम करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। मेरा नंबर बोलता हूँ, व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 9315336907, 931-533-6907। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। कुछ भी आपको समझना हो, समझाना हो तो आप व्हाट्सएप कॉल करें। अगर मैं उस समय बिजी हूँगा तो बाद में आपको। दोस्तों, सब कुछ समझना ही समझदारी नहीं होती, कुछ चीजों को नजरअंदाज करना भी समझदारी होती है। इसलिए मैं भी कई चीजों को नजरअंदाज करता हूँ, आपको भी कुछ चीजों को नजरअंदाज करना चाहिए। चाहे जितना भी ऊंचा पद प्राप्त कर लो, चाहे कितनी भी डिग्रियां हासिल कर लो, अगर बोलने की तमीज और इंसानियत नहीं सीखी तो वो इंसान अनपढ़ के बराबर है। ये उनके लिए है जो उल्टे सीधे मैसेज बॉक्स में डालते हैं, क्योंकि इस राशि में तो ऐसा कुछ होता नहीं कि आपको कुछ नुकसान देना। मैं आपको कहता हूं कि आप ये उपाय कर लो, वो कर लो, मैं तो कुछ कहता ही नहीं। मैं तो जीवन जीने का आपको तरीका बताता हूँ, जिस तरह से मैं अपने जीवन को जी रहा हूँ आपको भी बताता हूँ, सभी राशि वालियों को सेम यही चीज बताता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।